बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7। तो हमने 7 का एक पेयर ले लिया और डेसिमल यूज़ करते हुए एक पेयर 0 का, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। जब हम इधर पॉइंट लगा लेंगे तो इस तरफ हम अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी ज़ीरो ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमें 7 को डिवाइड करना है तो 3 टाइम 9 हो जाएगा, इसलिए 2 का डबल यूज़ करेंगे। 2 टाइम 4। अब इसको माइनस कर लेंगे। 7 - 4 जो है वो आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल आंसर में पुट करना है और देन हम ये पेयर ड्रॉप कर सकते हैं 0 का। उसके बाद अगला स्टेप स्क्वायर रूट फाइंड करने में ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर आया तो उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 2 में 2 ऐड किया तो आ गया 4। अब 4 के साथ जो है वो सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 300 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 7 लेते हैं तो 7 टाइम 49, तो यहाँ पे 9 आ गया और 4 कैरी चला गया। 7 4 टाइम 28 और 28 में 4 ऐड किया तो 32। तो वैल्यू जो है वो 300 से अबव आ रही है, ग्रेटर आ रही है। इसलिए हम 7 के बजाय 4 के साथ 6 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 6 टाइम 36, तो ये 6 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी चला गया। 6 4 टाइम 24 और 24 में हमने 3 प्लस कर लेने हैं। तो 4 और 3 7 एंड 2, तो क्या आ गया 276। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम 4 के साथ 6 लेके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ आंसर में भी 6 लिखा और 6 लेने से क्या आ गया 276। अब इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं तो 0 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इधर से भी नहीं और इधर से क्या लिया 10 में से 6 माइनस किया आ गया 4। यहाँ पर मीनिंग 9 रह गया और 9 - 7 आ जाएगा 2। इधर से कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पे 2 रह गया। 2 - 2 0। नेक्स्ट पेयर है जो 0 का, इसको ड्रॉप कर लिया और अगला स्टेप अगेन वही जो यहाँ पे नंबर आया होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 6 आया है तो 6 में 6 को प्लस करेंगे। 6 + 6 12, तो 2 आ गया, 1 कैरी चला गया और 4 और 1 5। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 52। अब हमें 52 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 2400 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए डिवीजन मेथड में तो हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 5 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 2 टाइम 10 और 2 12 का 2 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया और 5 टाइम 25 और 25 में 1 प्लस किया तो 26। तो हमें रिक्वायर्ड है 2400, यहाँ पे आ रहा है 2600। तो 5 से ये हम नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू ग्रेटर आ रही है। तो 5 से मिनिमम नंबर 4 है तो 5 2 के साथ, इस 5 2 के साथ हम 4 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 4 टाइम 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया। 4 2 टाइम 8 और 1 9 और 5 टाइम 20। तो यूँ हम 4 के साथ करेंगे। 5 करने से ग्रेटर आ रहा है, 2600 आ रहा है और 4 लेने से 296 आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ भी 4 लिखेंगे और ऊपर आंसर में भी 4 लिखेंगे और 4 लेने से हमारे पास क्या नंबर आ रहा है 2096। 2096। तो अब इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो इस 4 से इधर कैरी मूव करेंगे, 10 आ जाएगा। 10 - 6 आ गया 4। यहाँ पर मीनिंग 9 रह गया और 9 - 9 0। इधर से कैरी मूव किया तो इसलिए यहाँ पे 3 रह गया। 3 - 0 3 आ गया और 2 - 2 0। और नेक्स्ट जो पेयर है इसको अब हम ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 0 का, ये हम यहाँ पे ड्रॉप कर लिया और यहाँ पे लास्ट में जो नंबर आया है 4, इस 4 में 4 को प्लस करके हमने नीचे लिखना है। 5 2 है तो 4 में 4 प्लस किए तो आ गया 8। अब 5 2 8 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 30400 के नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 5 2 8 के साथ 6 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 टाइम 36, ये 6 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी चला गया। 6 8 टाइम 48 और 48 में 3 प्लस करेंगे तो 3 और 8 11 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, 5 कैरी चला गया। 6 2 टाइम 12 और 5 17 का 7 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। 6 5 टाइम 30 और 1 ऐड करेंगे तो 31। तो हमें 30,000 रिक्वायर्ड है और 6 लेने के साथ हमारे पास 31,000 आ रहा है। तो इट मीन्स कि हमें फिर 6 से मिनिमम नंबर 5 है तो हम 5 2 8, ठीक है 5 2 8 है हमारे पास।
तो 5 टू 8 के साथ हम 6 के बजाय 5 को लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 टाइम 25, तो ये 5 यहाँ पे आ गया और 2 जो है वो कैरी चला गया। 5 8 टाइम 40 और 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएंगे, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी चला गया। 5 2 टाइम 10 और 4 14 का 4 इधर, 1 कैरी। 5 10 25 और 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26 है। तो यूँ इस तरह से 26,000 आ रहे हैं। हमें 30,000 के नियरेस्ट जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो 5 लेने से आ रही है। 6 लेने से 31,000 हो जाती है और 5 लेने से 26,000। इट मीन्स कि हम 5 को चूज़ करेंगे। तो यहाँ भी 5 लिखा और यहाँ ऊपर आंसर में भी 5 लिखा और 5 के टेबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन से क्या आ रहा है 26425 26425। तो 5 के साथ 26425 आ गया। अब इसको माइनस कर लेते हैं। इस 4 से इधर कैरी मूव किया 10 माइनस 5 आ गया 5, इधर रिमेनिंग 9 रह गए। 9 माइनस 2 आ गया 7, यहाँ पे रिमेनिंग 3 रह गए हैं। ठीक है, तो 3 से 4 सेपरेट नहीं होंगे। इस 3 से इधर कैरी मूव किया तो यहाँ पे हमारे पास आगे 13, तो 13 से हम 4 सेपरेट कर लेंगे। तो 13 से 4 सेपरेट किया तो आ गया 9 और यहाँ से हमने कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 9 है। 9 माइनस 6 आ गया 3 और इधर रिमेनिंग 2 रह गए हैं। 2 माइनस 2 0। तो इस तरह से हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक ही हमें सॉल्व करना था। तो ये 1 2 और 3, तो इट मीन्स के हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है 7 का। ठीक है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल आया है 2.645 और ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर है 3 डेसिमल प्लेस तक। इसके आगे हम लिख देंगे 3 डेसिमल प्लेस तक स्क्वायर रूट 7 का ये आंसर है। क्वेश्चन का जो बुक के लास्ट पे आंसर दिया हुआ है वो है 2.64, यहाँ पे 5 के बजाय 6 है। ठीक है, वो 6 किस वजह से आया हुआ है, इसको आगे मज़ीद एक 0 का पेयर लेके उसको ड्रॉप करके फिर इस 5 में 5 ऐड करके यहाँ पे लिख के, यानी कि एक डिजिट मज़ीद इसको सॉल्व किया गया है। लेकिन हमें क्वेश्चन में उसने कह रखा था कि इसको 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है, इसलिए मैंने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक ही सॉल्व किया है। अगर आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि आप इसको राउंड ऑफ की फॉर्म में आंसर लेके आएँ तो फिर आप इसको मज़ीद एक डिजिट तक सॉल्व कर लें। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने 3 डेसिमल प्लेस तक आए तो 3 डेसिमल प्लेस तक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं तो कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 7 लेने से हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है स्क्वायर रूट 7 इज़ इक्वल टू 2.645 और आगे 7 आ रहा है। ठीक है, यानी 2.645 और आगे एक और नंबर से 7 से डिवाइड करना था हमने, इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए। ठीक है, और फिर जाके यहाँ 7 आना था और उस 7 की वजह से इस 5 में 1 ऐड कर देना था इसको राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो अगर आपने आगे करना हुआ तो आप इसका आगे मज़ीद एक स्टेप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ तक भी इसको ठीक ही समझा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5th पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 11। तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले पेयर बना लेंगे। तो 11 का एक ही पेयर हो जाएगा और इसके आगे हमें मज़ीद पेयर्स ले लेने हैं। एक 0 का पॉइंट लगा के आगे, फिर एक और पेयर और फिर एक और पेयर। चूँकि उसने हमें कहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करना है, इसलिए हमने 3 जो पेयर्स हैं 0 के वो आगे मज़ीद ले लेने हैं ताकि हम 3 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व कर सकें। अब 11 को डिवाइड करना है तो अगर हम 4 का टेबल यूज़ करते हैं तो 4 टाइम 16 आ जाता है, इसलिए हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे तो 3 टाइम 9। अब 11 से 9 सेपरेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 और नेक्स्ट ये जो डेसिमल है इसे हम आंसर में पुट करेंगे और अगला पेयर जो 0 का है उसको ड्रॉप करेंगे और 3 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6। अब 6 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 200 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ करें तो 4 टाइम 16, 6 आ गया, 1 कैरी, 4 6 टाइम 24 और 1 ऐड किया 25, तो 256 आ जाता है। 200 से ग्रेटर वैल्यू आ जाती है 6 के साथ 4 लेने से। तो 4 से मिनिमम नंबर 3 है, तो 3 से करेंगे 3 टाइम 9 और 3 6 टाइम 18, तो ये ठीक रहेगा। 3 के साथ 189 आ रहा है जो कि 200 के नियरेस्ट लोएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ भी 3 लिखा, आंसर में भी 3 और क्या आ गया 189। अब इसको माइनस कर लेंगे।
इधर से 2 से कैरी लिया, इधर आगे 10, 10 में से 9 1 आ गया, यहाँ पर मीनिंग 9 रह गया, 9 माइनस 8 आ गया 1, इधर से कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पर मीनिंग 1 रह गया, तो 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट पेयर है 0 0 का, इसको ड्रॉप कर लिया। और अगला स्टेप ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर आया होता है उसमें उसी को प्लस करके नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पे 3 था जिसके साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन की, तो 3 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमारे पास वैल्यू है 66। अब 6 के साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 1100 के नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर 2 2 लेते हैं तो 2 6 टाइम 12 आ जाएगा, हमें 1100 रिक्वायर है, इसलिए हम 66 के साथ 1 1 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 1 टाइम 1, 1 6 टाइम 6, 1 6 टाइम 6, तो यहाँ भी 1 लिखा, ऊपर आंसर में भी 1, और इस तरह से आ गया 661। अब इसको माइनस कर लेते हैं, इधर से कह लिया 10 हो गए, 10 में से 1 सेपरेट किया 9, यहाँ पर मीनिंग 9 रह गया, 9 माइनस 6 आ गया 3, इधर 0 रह गया, ठीक है, क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, इस 1 से फिर इसको कैरी दिया, 10 हो गए, 10 माइनस 6 आ गया 4। तो अब अगला पेयर ड्रॉप कर लेंगे, वो है 0 0 का, और अगेन उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, इस 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। पहले 2 6 वैसे के वैसे ही, उस 1 में 1 को प्लस किया तो 2 आ गया। तो यूँ हमारे पास 662 आ गया, और अब 662 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 43900 के नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 662 के साथ 7 7 को लेते हैं तो 7 7 टाइम 49, तो यहाँ पे 9 आ गया, 4 कैरी चला गया, 7 2 टाइम 14, और 14 में 4 कैरी ऐड किया तो 18, 18 का 8 इधर आ गया, 1 कैरी चला गया, 7 6 टाइम 42, 42 में 1 ऐड किया 43, ये 3 इधर आ गया, 4 कैरी चला गया, 7 6 टाइम 42, और 42 में 4 प्लस कर देंगे तो 46 हो जाएंगे। तो यूँ देखें हमें 43,900 रिक्वायर है, तो इस तरह 7 7 लेने से 46,000 आ रहा है। तो इट मीन्स कि हम 7 के बजाय 6 के साथ इसको करके देखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 662, तो इसके साथ हम 7 7 लेने के बजाय 6 6 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 का टेबल 6 6 टाइम 36, 6 आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 2 टाइम 12, 12 में 3 प्लस किया 15, 15 का 5 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 6 6 टाइम 36, 1 ऐड किया 37, ये 7 इधर आ गया, 3 जो है वो कैरी चला गया, 6 6 टाइम 36, 36 में 3 प्लस किया तो 39। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 39756 है। तो इट मीन्स के ये जो है 7 से करने से ग्रेटर आ रही है वैल्यू, और 6 के साथ करने से इसके नियरेस्ट लोवेस्ट वैल्यू आ रही है। तो हम 6 के साथ फिर करेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 6 लिखेंगे, और 6 6 लेने से आ गया 39756। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर है 0 0, इसलिए हम 9 के पास गए, इधर से कह लिया 10, 10 में 6 माइनस किया 4, यहाँ पर मीनिंग 9 रह गए, 9 माइनस 5 4 आ गया, इधर मीनिंग 8 रह गए हैं, 8 माइनस 7 1, और 3 से 9 सेपरेट होंगे, इस 4 से कह लिया 13, 13 में से 9 माइनस किया तो 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कैरी मूव किया, इसलिए यहाँ पर मीनिंग 3 आ गया, 3 माइनस 3 0। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो, चूँकि उसने कहा है 3 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करें, लेकिन उसने बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो उसने 4 डिजिट तक इसको सॉल्व करने के बाद राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं आगे भी आपको कंप्लीट करवा देता हूँ, वैसे अगर आप इतना भी कर लेंगे तो ये भी ठीक है। तो बुक के आंसर के अकॉर्डिंग ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर बुक के लास्ट वाला आंसर आना चाहिए। तो आइए इसका आंसर हम बुक के लास्ट वाला ही ले आते हैं और देखते हैं कि वो कैसे आया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका एक और स्टेप हमें सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे एक और पेयर 0 0 का ले लेना है, ठीक है। जब इधर पॉइंट मौजूद हो तो इस साइड पे हम अपनी मर्ज़ी के 0 0 के पेयर ले सकते हैं। तो ये 0 0 का पेयर हमने यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो अब हम इस 6 में 6 प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू है 6626, और ये जो 6 है इस 6 में 6 प्लस किए तो 6 और 6 12, 2 आ गया, 1 कैरी, तो 2 और 1 3, और ये 6 भी वैसे का वैसे और ये भी वैसे का वैसे। तो यूँ क्या आ रहा है 6632।
ठीक है। तो अब 6632 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 414400 आ जाए। ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है 6632, इसके साथ हम 66 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है। 7 लेने से वैल्यू ग्रेटर हो जानी है, इसलिए हम 66 लेके करेंगे। 6 टाइम 36, ये 6 आ गया, 3 कैरी चला गया। 6 2 टाइम 12 और 3 15, तो 5 आ गया, 1 कैरी चला गया। 6 3 टाइम 18 और 1 19, 19 का 9 आ गया, 1 कैरी चला गया। 6 टाइम 36 और 1 ऐड किया 37, 7 आ गया, 3 कैरी चला गया। 6 टाइम 36 और 3 ऐड किया तो 39। ठीक है। तो अगर हम 7 लेते तो 7 से वैल्यू इससे ग्रेटर हो जानी थी, तो इसलिए हमने 7 6 टाइम 42 आ जाना था, हमें 41 या इसके नियरेस्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है, इसलिए हम 6 लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम यहाँ भी 6 लिखा, ऊपर आंसर में भी 6 लिखा, और 6 लेने से क्या आंसर आ गया 39। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 397956। तो यूँ जो आंसर आया है 397956, 397956, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो यूँ इधर से कह लिया 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर रिमेनिंग 9 है, 9 में से 5 सेपरेट करेंगे तो 4, इधर रिमेनिंग 3 है क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। 3 से 9 सेपरेट होंगे, इस 4 से कह लिया 13 में से 9 माइनस किया 4 आ गया, इधर रिमेनिंग 3 रह गया है। तो 3 से 7 सेपरेट नहीं होंगे, इस 1 से कैरी लिया 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। इधर से कैरी मूव किया इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया है। अब इस 4 से इधर कैरी लिया 10, तो 10 में से 9 सेपरेट किया तो आ गया 1। ठीक है। तो हम यहाँ तक ही इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक हो गया है, लेकिन इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखना है। ठीक है। तो अब इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 11 इज इक्वल टू, और वो हमारे पास क्या आया है 3.31 3.3166। लेकिन बुक के जो लास्ट पे आंसर है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब इस वैल्यू को मैं राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिखने लगा हूँ 3.31। अब यहाँ पे देखें 6 है, तो अगर सेम नंबर चल रहे हों तो हम क्या करते हैं, इस लास्ट वाले नंबर को रिमूव करके तो प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, इसे राउंड ऑफ करना कहते हैं। तो यहाँ तक है हमारे पास जो है वो इसका आंसर लास्ट में। तो यूँ स्क्वायर रूट ऑफ 11 3 डेसिमल प्लेस तक यहाँ तक। ठीक है। और अगर इसी को राउंड ऑफ किया जाए तो वो आ जाएगा 3.317। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके हमें इंस्टाग्राम पे सेंड करें मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से। इंशाल्लाह मैं जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई कर दूँगा। तो अब हमें 21 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। हम यहाँ पे डेसिमल यूज़ करते हुए 00 फिर 00 और इस तरह से हम पेयर्स ले लेंगे 00 के। ठीक है। और पॉइंट के इस साइड पे 21 है तो इसका इधर पेयर ले लिया। अब अगर हम 5 टेबल यूज़ करते हैं 21 को डिवाइड करने के लिए तो 5 25 आ जाएगा, तो इसलिए हम 4 का टेबल यूज़ करेंगे। 4 टाइम 16। अब इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है। 1 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कह लिया 11 माइनस 6 आ गया 5। उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल को आंसर में पुट करेंगे और फिर हम ये पेयर ड्रॉप कर सकते हैं। अब इस 4 में 4 को ही ऐड करके हमने यहाँ पे लिखना है। अब 8 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करना है कि 500 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। ठीक है। तो अगर हम 8 के साथ 5 को लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 टाइम 25, तो 5 आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 8 टाइम 40 और 40 में 2 प्लस किए तो 42। तो अगर हम 6 के साथ लेते तो वैल्यू ग्रेटर हो जानी थी, इसलिए हमने 5 के साथ इसको किया है। तो यहाँ भी 5, आंसर में भी 5, और 5 लेने से क्या आ गया 425। अब इसको माइनस कर लेंगे, इस 5 से इधर कैरी मूव किया 10 माइनस 5 आ गया, इधर मीनिंग 9 रह गए, 9 माइनस 2 आ गया 7। इधर से कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पर मीनिंग 4 रह गए, हम 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट पेयर है 00 का, इसको ड्रॉप कर लिया। अगला स्टेप ये होता है इसके रूट फाइंड कर रहे हूँ जब डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पे नंबर आया होता है जिसके साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन की होती है, उसमें उसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पे 5 है तो इस 5 में 5 को ही प्लस करके नीचे लिखेंगे। 5 + 5 10, 0 आया, 1 कैरी, 8 + 1 9।
तो यूँ क्या आ गया 90, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90। अब 90 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 7500 के नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम इसके साथ 88 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 88 टाइम्स 64, यहाँ पे 4 आ गया, 6 कैरी चला गया, 80 टाइम्स 0 और 0 में 6 प्लस किया तो 6 और 8 9 टाइम्स 72। तो यूँ देखें अगर हम 8 के साथ करते हैं तो 7264 आता है। अगर हम 9 के साथ करते हैं तो 9 9 टाइम 81, 7500 से ग्रेटर आ जाना था, इसलिए हम 8 के साथ करेंगे। यहाँ भी 8 लिखा, ऊपर आंसर में भी 8 और 8 लेने से क्या आ गया 7264। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 से 4 सब नहीं होंगे, इस 5 से इधर कैरी मूव किया 10, 10 माइनस 4 आ गया 6, इधर मीनिंग 9 रह गए हैं, 9 माइनस 6 आ गया 3, इधर से कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पर मीनिंग 4 है, 4 माइनस 2 2 आ गया। नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लेंगे और अगला स्टेप ये है कि ये जो यहाँ लास्ट में नंबर आया हुआ है इसमें इसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना है। 908 है तो 8 में इसी 8 में 8 को प्लस करेंगे तो 8 और 8 16, 6 आया, 1 कैरी, 0 प्लस 1 1 और 9, तो यूँ क्या आ गया 916। अब 916 के साथ हमने सेम नंबर लेके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 23600 के नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 916 के साथ 3 लेते हैं तो 3 3 टाइम 9, 3 6 टाइम 18, 8 आया, 1 कैरी, 3 1 टाइम 3 और 1 4 और 3 9 टाइम 27, तो वैल्यू 27000 आ रही है। हमें 23600 रिक्वायर है। तो अगर हम इससे मिनिमम नंबर 3 के बजाय 916 के साथ 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, 2 आया, 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3 और 2 9 टाइम 18। ठीक है, तो यूँ 23600 से लोएस्ट नियरेस्ट नंबर आ रहा है, तो इसलिए हम 3 के बजाय 2 से करेंगे क्योंकि 2 से स्मॉलर वैल्यू आ रही है। यहाँ पे 2 लिखा, ऊपर आंसर में भी 2 लिखा और 2 लेने से हमारे पास क्या आ गया 18324। यहाँ पे लिखेंगे 18324। तो अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो इस 6 से इधर कैरी मूव करेंगे 10, 10 माइनस 4 6, यहाँ पर मीनिंग 9 है, 9 माइनस 2 7, इधर मीनिंग 5 है, 5 माइनस 3 2, 3 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लिया 13 हो गए, 13 माइनस 8 आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर मीनिंग 1 रह गया क्योंकि 1 कैरी 3 को दिया था, 1 माइनस 1 0। तो उसने कहा हुआ था कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करें, लेकिन बुक के लास्ट में इसको भी उसने आगे तक सॉल्व किया हुआ है और एक और नंबर तक डिजिट तक सॉल्व करके इसको फिर उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, आप भी इसको आगे मज़ीद करना चाहें 4 डेसिमल प्लेस तक तो करके फिर राउंड ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इतना भी इसको सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 21 तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 4.582 क्योंकि उसने क्वेश्चन में कह रखा है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इसलिए हम पॉइंट के बाद 1 2 3 डेसिमल प्लेस तक इसको सोल्व कर रहे हैं। अगर आपने बुक के लास्ट वाला आंसर लेके आना है तो इसको आपको मज़ीद एक स्टेप और करना होगा। ठीक है, और फिर एक स्टेप और करने के बाद जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर आएगा उस ग्रेटर नंबर की वजह से प्रीवियस नंबर में 1 प्लस हो जाएगा और फिर ये राउंड ऑफ करके वो वाला आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना भी कर लें तो डेट्स इट फाइन। ठीक है।